नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएस एकेडमी में। नंबर सिस्टम का 2 वीडियो यूट्यूब पे डाला जा चुका है, ये तीसरा वीडियो है और आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आज हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्याओं का योग। आज प्राकृत संख्याओं का योग। सबसे पहले हम बात करें प्राकृत संख्याएं हमारी होती क्या है। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 और आगे तक की संख्याएं जो भी हमारी 1 2 3 4 5 के बाद हैं, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं का योग देखेंगे। सबसे पहले सर्वांतर को अगर हम देखें, जैसे अगर हम यहाँ पर ले लें 22 23 24 25 26 27, तो इसमें सार्वंतर 1 का है। अगर हम यही ले लें 21 23 25 27 29 31, तो इसमें सर्वांतर 2 का है। अगर हम ले लें 25 30 35 40 45, तो इसमें सर्वांतर 5 का है। तो इस प्रकार से संख्याओं में अंतर आपने देखा 1 2 5 3 10 15 20 कितने भी अंतर हों, उन सभी संख्याओं का हम योग निकाल सकते हैं। उन सभी संख्याओं का योग प्राप्त करना है। तो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का अगर हम लिखें, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले क्रमागत प्राकृत संख्या निकालना हम सीखेंगे। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे संख्या कैसे निकालेंगे। तो संख्या निकालेंगे, संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो n को कैसे निकालेंगे, तो हम करेंगे अंतिम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सार्वंतर। जितने का अंतर हो उतना हम अंतर करेंगे और फिर +1 कर देंगे, तो ये हमारी संख्या निकल जाएगी। दूसरा अगर हम बात करें, तो प्राकृत संख्या का हमें योग निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा, अब इनमें हम सदैव फिक्स याद रखेंगे हमेशा 2 और गुणा में हम संख्या यानी कि जो n निकालेंगे वो। तो ये वो 2 फॉर्मूले हैं जो क्रमागत संख्याओं के योग से संबंधित हैं। तो इन दोनों को अच्छे से याद रख लें। अब इन पर हम 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। तो इस पे प्रश्न कैसा आता है, देखिए इसमें प्रश्न आता है 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का हम योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये कहता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... +10। तो ये जो 10 है वो nवां संख्या है, यानी कि 10 संख्या भी है और ये अंतिम संख्या है। तो इनका योग निकालना हो तो हम लिखेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणा, चूंकि ये 10 तक की संख्या है और लगातार है, इसलिए हमारी यह संख्या क्या हो जाएगी 10। ऐसे अगर हम देख लें, जो फॉर्मूला लिखे थे n निकालेंगे हम, तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा इनका सर्वंतर हो जाएगा 1 और प्लस में 1। 10 में से 1 गया 9 और 9 में 1 जोड़ दें तो वो nवां संख्या, n संख्या कितनी आएगी
10 आएगी तो 10 और 1 11, इसको काट दें 5, 11 गुने 5 यानी 55 आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से एक और क्वेश्चन कर ले। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... +20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए 1 से 20 तक की संख्याओं का अगर हमें योग ज्ञात करना है तो योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, और चूंकि 1 से 20 तक है इसलिए हम डायरेक्ट 20 लिखेंगे। तो 20 2 से काटेंगे 10 मरतबे, 21 गुना 10 यानी 210 आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रकार जितने भी प्रश्न होंगे वो सब 1 बाय 1 बैक टू बैक हम करा देते हैं। तो वर्तमान की जितनी भी भर्ती आई हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें, कहता है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक की 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 1 से 30 तक की संख्याओं का योग हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणा 30। तो ये 15 मरतबे कटेगा 31 गुणा 15, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46, आंसर बनेगा 465। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि 1 से 1 2 3 4 5 6 ... 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 1 से 60 तक की संख्याओं का योग हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुना टोटल संख्या। तो 61 इंटू 30 1830 आपका आंसर बनेगा। इसी प्रकार से एक संख्या और देख लें। अगर आप बीच से कोई संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे 11 + 12 + 13 + 14 + 20 तक की संख्याओं का योग निकालना हो, तब भी हम सेम प्रोसेस रखेंगे। और योग कैसे निकालेंगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 और गुणा में। अब देखिए हमें यहाँ पर संख्या निकालनी होगी, तो 20 में से 11 को घटाएंगे, सार्वंतर 1 और +1 करेंगे। तो 20 में से 11 जाएगा, क्या बचेगा? 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे, 9 + 1 यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 10 संख्या हो जाएगी। काटेंगे इसको 5 मरतबे, देख लो जोड़ेंगे हम, तो ये 20 और 11 हो जाएगा 31 गुणा 5, 5 एकम 5 और 5 तियाई 15, 155 आंसर बनेगा। इसी प्रकार अगर हम देखें तो अगर प्रश्न आपका 22 से शुरू कर दे, मान लो 22 + 23 + 24 प्लस अगर ये 40 तक जाए तो उसका योग क्या होगा? तो योग निकालने के लिए हम लिखेंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। गुणा संख्या की बात आती है तो n हम कैसे निकालेंगे? देखिए 40 - 22 और 40 सर्वांतर 1 +1, तो 40 में से 22 जाएगा 8, 18 + 1 यानी कि कुल 19 संख्याएं होंगी। तो इसमें 19 संख्याएं होंगी, जोड़ेंगे हम 2, 62 बटा 2 गुणा 19 यानी 31 गुणा 19, 19 एकम 19 का 9 हासिल 1, 19 तिया 57 और 1 58, तो भाई 589 आपका आंसर बनेगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लें, 21 + 22 + 23 + ... 75 तक की संख्याओं का योग निकालना हो तो क्या करेंगे हम? तो हमें योग निकालना हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुणा कुल संख्या की हम बात करें तो कुल कितनी संख्या होगी?
तो हम 75 में से n निकालना चाहते हैं। 75 में से 21 घटाएंगे आप +1 यानी 4। 7 में से 2 गया 5 +1 यानी कि कुल 55 संख्याएं होंगी। तो इसको जोड़ लें, 5 1 6 7 2 9 भागा 2 गुणा 55, 2 चौका 8 2 अट्ठे 16। तो भाई 48 गुना 55 अगर हम बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? 48 गुना 55, देखिए 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20 और 40 60, 60 और 4 64, 5 चौके 20, 20 और 6 26। तो देख लें 2640 आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रकार आप आराम से इसको जोड़ सकते हैं। तो एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, अभ्यास के दृष्टिकोण से ये बहुत ही जरूरी है। तो अगर ऑफलाइन क्लास में अगर समझने में दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के माध्यम से नंबर सिस्टम के सभी और टोटल कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जैसे कुछ सर्वांतर आगे की तरफ देता है, जैसे कहता है 2 + 4 + 6 + डॉट 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 +20 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम सेम ऐसे ही करेंगे। हम तो इसका योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब बात आती है कि 2 से 20 तक की संख्याएं कितनी होगी टोटल। तो सभी 20 तक की संख्याएं हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा सर्वांतर, सदैव आप इस बात को याद रखें, और +1। तो 20 में से 2 गया 18 बटा 2 + 1 9 + 1, यानी अगर हम बात करें तो 2 से लेकर 20 तक टोटल 10 संख्याएं होंगी। तो 10 लिख दें, इसको काट दें, ये हो जाएगा 22 गुना 5, बोले तो 110 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 + 6 + 9 + 12 + डॉट 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 प्लस, अगर हम 63 तक की संख्याओं का अगर योग निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए सेम प्रोसेस है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब बात आती है n निकालने की। तो आपको मालूम है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा सर्वांतर यानी कितने का अंतर है इनमें, 3 का अंतर है। 3 आप प्लस में 1 करेंगे तो 63 में से 3 जाएगा, 60 बटा 3 + 1 यानी 20 + 1, यानी ये टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी। तो टोटल 21 संख्याएं हो जाएंगी। 3 3 6 और 6 बटा 2 गुणा 21, तो भाई 33 गुणा 21 क्या हो जाएगा, 21 का फाड़ा पढ़ दीजिए। 21 तिया 63 के 3 हासिल 6, 21 तिया 63, 63 और 6 69, तो 693 आपका आंसर बनेगा। इसी प्रकार तो ये सबसे बड़ी बात है n निकालना। तो आप निरंतर n निकालना आप देख रहे हैं। तो आगे हम अगर बढ़ें तो इसमें बीच से संख्याएं अगर हमें निकालनी हो, कोई भी संख्या निकालना हो, जैसे कहता है 2 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। 2 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। अगर हमें ये निकालना हो तो 2 के प्रथम 10 गुणज का मतलब क्या है, 2 + 4 + 6 डॉट डॉट प्लस 2 दहाई 20, यानी कि सेम जो यहां पर बना हुआ है 110 आएगा। इसी प्रकार आएगा, देखिए 9 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करें। देखिए तो 9 के प्रथम 10 गुणज मतलब 9 का पहला, 9 + 18 + 27 + डॉट 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 प्लस, अब 10 गुणज है तो क्या हो जाएगा 90, यानी कि अगर हमें जोड़ना हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब आती है n निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद 10 गुणज कह रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 99 गुणा 5, 5 9 45, 5 9 45 और 4 49, यानी कि 495। अगर आगे अगर देखें, अगर इस तरह से कितने भी डिस्टेंस का सर्वांतर का क्वेश्चन देता है वो सारा का सारा बनेगा। आप अगर देखें
36 प्लस 42 प्लस 48 प्लस डॉट 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 प्लस 96 96 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए योग निकालने के लिए हम लिखेंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुना n, और n निकालने के लिए हमें करना होगा 96 माइनस 36 प्लस बटा 2 प्लस 1। n निकालने के लिए ये 0, 9 में से 3 गया 6 बटा 2 प्लस 1, यानी 30 प्लस 1 31। तो ये संख्याएं आपकी कितनी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। सर्वांतर है 6 का, 4 और 2 6, सॉरी सर्वांतर 6 का है, तो यहाँ पे 6 दहाई 60, तो ये हो जाएगा आपका 10 और 1 11। तो यहाँ पर 11 आपका सर्वांतर होगा, 6 6 12, 9 3 12 और 1 13 बटा 2 गुना 11, 2 छक 12। तो 11 से गुणा हम करेंगे तो आंसर आएगा, और आंसर कितना आएगा लगभग में, तो देख लें 6 6 6 12, 6 और 1 726 आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से आप इसका प्रैक्टिस कर लें। प्राकृत संख्याओं का योग पे आधारित आपके सभी प्रश्न हैं, इसमें संभवतः मैंने शामिल कर दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब इसके बाद हम देखेंगे, आप यहाँ तक कुछ क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, उसको याद कर लें। तो जोड़ी गई जो संख्या होती है उस संख्या को ज्ञात करना, जो संख्या जोड़ी गई है उसको ज्ञात करना। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको, तब तक के लिए धन्यवाद।